हाय फ्रेंड्स, हेलो, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग दोस्तों? एक डिवाइन चैनलिंग है, मैसेज है जो मुझे आप तक पहुंचाना है। टाइम टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एटलीस्ट फॉर द 2 और 3 मंथ्स। 2 या 3 महीनों के लिए अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आपको ज़रूरत है। डिवाइन आपको ये बताना चाह रहे हैं कि हालांकि आपके साथ हैं हर पल, आपकी एंजल्स, आपके डिवाइन आपके साथ हैं, लेकिन फिर भी आपको जो चीज़ों की ज़रूरत है इस टाइम पे आने वाले कुछ महीनों में पड़ सकती है, वो है आपको एक तो पेशेंस रखना है, बिल्कुल अपना धैर्य का लेवल बरकरार रखना है। क्योंकि अगर आप लोग जो है इन दिनों सपने में ब्लैक डॉग देख रहे हो, या फिर अपने में से किसी ने देखा है, या फिर जो है आपको अपनी फिजिकल लाइफ में बहुत ज़्यादा ब्लैक डॉग नज़र आ रहा है, तो समझ जाइए कि आपका कर्मा सरफेस हो रहा है और बुरे रूप में हो रहा है। तो आपको उस चीज़ को रिलीज़ करने के लिए जो है अभी अपना पेशेंस लेवल मेंटेन रखना है, ठीक है। टाइम टू गो इनटू द फुल सरेंडर। फुली सरेंडर हो जाइए। फुल सरेंडर मीन्स फुल सरेंडर। एवरीथिंग हैपन्स विद दिस, विद गॉड्स विल, डिवाइंस विल, ठीक है। आपके एटीट्यूड इस टाइप का होना चाहिए। तो आप पे गलत इल्ज़ाम लग सकते हैं, अफवाहें फैल सकती हैं, आपको रॉन्ग लोग आके भिड़ सकते हैं आपके साथ। समटाइम्स ऐसा भी होगा जिन लोगों को आप जानते नहीं हो वो भी आके आपसे लड़ाई हो रही है आपके साथ उनकी, या उलझ रहे हैं या उलझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आपके अगर लोअर चक्रास में सेंसेशन बहुत ज़्यादा हो रही है इन दिनों, आपको काला कुत्ता बार बार नज़र आ रहा है, तो उसकी सेवा करिए, उसको कुछ दीजिए खाने के लिए। और दूसरी सेकंड थिंग ये है कि जितना हो सके उतना सरेंडर में जाइए और फॉरगिवनेस आस्क करिए। जितना हो सके उतना डिवाइन से फॉरगिवनेस आस्क करिए ये टाइम पे। एटलीस्ट जिन लोगों का बहुत ज़्यादा कर्मा बैगेज है उनके लिए एटलीस्ट 2 to 3 months इज़ नाउ फॉर द कर्मा रिलीज पूरी तरह से, ठीक है। वो जो एक बबली सा फेज़ आया था ना, जो बीच में रियूनियन वाला या कम्युनिकेशन वाला, अपार्ट फ्रॉम दैट अभी आपको ध्यान देना है अपना कर्मा रिलीज़ करने पे। बहुत ज़्यादा सिचुएशंस हाई हो जाएंगी, उस पर ध्यान दीजिए। आपके प्रति कोई साजिश हो सकती है, ठीक है। कोई पर्सन आपके लिए कुछ प्लान कर रहा हो सकता है जो आपकी तरफ एकदम से आएगा और आप उसके लिए तैयार नहीं होंगे, तो ये ध्यान रखिए। अपना बैलेंस मेंटेन रखिए। इफ़ समवन इज़ ट्राइंग टू एंटेंगल विद यू, तो आप अपना बैलेंस जो है वो बरकरार रखिए। अपने पॉजिटिविटी के बरकरार रखिए, अफर्मेशंस के द्वारा, डीप ब्रीदिंग के द्वारा, जो कुछ भी आप कर सकते हैं, योगा प्राणायाम के द्वारा अपने पॉजिटिविटी को रखिएगा बरकरार। और जितना हो सके उतना काम एंड कंपोज रहने की कोशिश करिए ये टाइम पे। कुछ भी नहीं करना है आपको, सिर्फ फॉरगिवनेस आस्क करते रहना है, ओके। यूनिवर्स से हमें ये अपनी एनर्जी सेंड करते रहना है कि आई वॉन्ट फॉरगिवनेस फॉर माई ऑल द पास्ट कर्मास, ऑल द पास्ट जितने भी मेरे कर्मा बैगेज हैं उनके लिए मुझे अब उनसे रिलीफ चाहिए, रिलीज चाहिए। और मुझे जो है आप अपनी शरण में लीजिए, ठीक है। सरेंडर में जाना है, जितना जो कोई भी सिचुएशन है उसको सरेंडर करना है। सरेंडर पे बहुत अच्छा वीडियो मैंने अभी लास्ट डाला है, तो आप देख सकते हैं जाके, ओके। और जैसा कि मुझे बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिल रही है रीडिंग्स डालने की, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि रीडिंग्स लेके आऊँ आप लोगों के लिए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गाइडेंस दी जा रही है रीडिंग्स डालने की। तो यहाँ पे या फिर द अवेकन सोल पे मैं आप लोगों के लिए रेगुलर रीडिंग्स लाने का सोच रही हूँ, तो कीप इन टच, देखिएगा, ओके। और यही मैसेज था आप लोगों के लिए। कम से कम ये कहूँगी मैं आपको, 1.5 महीने से लेकर 3 महीने का ड्यूरेशन तक आप अपना ध्यान रखिए, इनफैक्ट मास तक आप अपना पूरी तरह से ध्यान रखिए, ठीक है। ये टाइम है आपका पेशेंस लेवल आपको मेंटेन रखने का, और हो जाएंगे आपके कर्मा पैकेज जो हैं वो रिलीज़ हो जाएंगे अगर आप ढंग से उन चीज़ों को रिलीज़ करेंगे ठीक से। और जब आप रिलीज़ कर रहे हैं तो फिर आपको उसके अंदर भी पेशेंस रखना है। जब आप कुछ प्रे कर रहे हैं, कुछ टेक्निक लगा रहे हैं, कुछ भी, अगर कुछ भी आप कर रहे हैं, प्रेयर्स कर रहे हैं,
कोई भी रेमेडी कर रहे हैं आप, तो उसको भी आपको जो है उसमें भी अपना पेशेंस रखना है। ऐसे नहीं समझना है कि बस अब हो गया और मेरा तो हो चुका, ठीक है, 21 दिन कर लिया मैंने, अब हो चुका। हमें नहीं पता कि कहाँ पे कितना जो है दबा पड़ा है। तो करते रहिए, रेगुलर करिए उसको, अपने लाइफ का रूटीन का एक हिस्सा बना लीजिए। यही कहना था मुझे आपसे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, बाय।